हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक है। इसीलिए क्या किए हैं कि आप सबों के लिए जो है ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेके आए हैं हिंदी का, ठीक है ना। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर शाम जो है कितने बजे 7 बजे जो है ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा आपका यहीं पे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। यानी कि प्यारे बच्चों, डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर है उनका जन्म कहाँ हुआ। तो आंसर हो जाएगा क्या? महू, मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश में जो है अंबेडकर साहब का जन्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं प्यारे बच्चों क्या है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान के जो निर्माता है वो है आपका भीमराव अंबेडकर। इन्होंने ही भारत के संविधान को लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। प्यारे बच्चों, भारत में जो है जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी। बेरोजगारी जो है जाति प्रथा का मुख्य कारण है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं है। आंसर क्या होगा? जाति प्रथा जो है वो स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि वह रुचि पर आधारित नहीं है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो प्यारे बच्चों, मानव मुक्ति के जो पुरोधा है वो है भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ या कब हुआ। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वो हुआ 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करे प्यारे बच्चों कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो प्यारे बच्चों, श्रम विभाजन के जो लेखक है वो है भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था। तो आदर्श समाज जो है स्वतंत्रता, समानता पर आधारित होगा, यह बात भीमराव अंबेडकर ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो प्यारे बच्चों, भीमराव का जो जन्म है वो हुआ था दलित परिवार में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। तो भारत की जो राष्ट्रीय क्षमता है उसका पूर्ण विकास जो होगा वो होगा समाजवादी व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। यानी कि सबसे खतरनाक जो है वो कौन सा पहलू है। तो प्यारे बच्चों, जाति प्रथा। इसका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा जो है सबसे खतरनाक है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 होगा आपका कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य व प्रत्यक्ष कारण क्या है। तो भारत में जो है बेरोजगारी का मुख्य और प्रत्यक्ष कारण आपका होगा जाति प्रथा। जाति प्रथा जो है बेरोजगारी का मुख्य और प्रत्यक्ष कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो श्रम विभाजन को इसलिए आवश्यक, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो प्यारे बच्चों, कार्य कुशलता के लिए जो है श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है प्यारे बच्चों कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये जो पाठ है बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो उनका भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है प्यारे बच्चों
कि मूक नायक क्या है। तो मूक नायक एक पत्रिका का नाम है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है प्यारे बच्चों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। तो अंबेडकर जी के पिता का नाम था रामजी सकपाल। ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम क्या था। तो उनकी माता का नाम था भीमबाई, यानी कि भीमाबाई सकपाल। क्वेश्चन नंबर 19 का है प्यारे बच्चों कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की। तो पीएचडी की उपाधि जो है 1916 ईस्वी में प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि आधुनिक मनु कहा गया है। तो आधुनिक मनु जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए प्यारे बच्चों, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है। तो प्यारे बच्चों भीमराव अंबेडकर की रचना है। कौन सा, द कास्ट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है प्यारे बच्चों, भीमराव अंबेडकर की रचना है, इनमें से कौन सा है जो भीमराव अंबेडकर की रचना है। तो होगा द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, ये जो है अंबेडकर साहब की रचना है। क्वेश्चन नंबर 23 का है प्यारे बच्चों कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए। तो किनके जो है प्रोत्साहन पर वो न्यूयॉर्क चले गए। तो आंसर होगा प्यारे बच्चों बड़ौदा नरेश। बड़ौदा नरेश के कहने पे जो है वो न्यूयॉर्क चले गए। क्वेश्चन नंबर 24 है प्यारे बच्चों की जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। तो प्यारे बच्चों स्वाभाविक जो है श्रम विभाजन है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। तो श्रम विभाजन का जो आधार है वो आपका हो जाएगा पैतृक पेशा, यानी कि पापा का जो काम है वही काम बेटा करेगा। मेन आधार जाति प्रथा का यही है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है प्यारे बच्चों कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। तो जो है अभी का जो आधुनिक सभ्य समाज है वो कार्य कुशलता के लिए आवश्यक किसको मानता है। तो श्रम विभाजन को जो है आवश्यक मानता है। क्वेश्चन नंबर 27 होगा प्यारे बच्चों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। तो प्रेरक व्यक्ति जो थे किसके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, वो थे ज्योतिबा फूले। अगला क्वेश्चन 28 से प्यारे बच्चों कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो प्यारे बच्चों आंसर होगा बहिष्कृत भारत। क्या हो जाएगा आपका, बहिष्कृत भारत का जो है उन्होंने संपादन किया था। तो अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों क्या है कि आपका हो जाएगा क्वेश्चन 29, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। तो हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में लिखे गए थे। तो ललई सिंह यादव ने जो है श्रम विभाजन जाति प्रथा को हिंदी में लिखा था। अब 31 देखिए क्या कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो उनकी मृत्यु हुई थी 1956 दिल्ली में प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर का वांग्मय हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित है। तो प्यारे बच्चों 21 खंडों में उनका वांग्मय जो है वो प्रकाशित है। अगला क्वेश्चन नंबर 33 प्यारे बच्चों क्या है वो ध्यान से देखिएगा कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, सॉरी देखिए 33 नंबर ये है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो विडंबना की बात यही है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यानी कि जो व्यक्ति जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं उनके कमी यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है प्यारे बच्चों कि भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। क्या विशेषता है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। क्या, जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 और लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज वैसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिए। जिसका आंसर आपको नहीं आता है वो उसका क्या कीजिए आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लेके। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ पे जुड़िए, या तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे
जुड़िए, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।